चैप्टर बहुपद का एक और दूसरा सवाल लेकर आए हैं। चलिए आइए इसे कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्या दिया है बहुपद x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो हमें a और b का मान ज्ञात करना है। तो हम जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया है क्या x की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट पे शून्यांक a माइनस बी ए प्लस बी है। यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो सवाल को आगे करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट के गुणांक प्राप्त करने हेतु, ठीक है। हमारे क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब गुणांक निकालते हैं। x की पावर 3 का गुणांक क्या होगा, x की पावर 3 के साथ क्या गुणांक है, कुछ नहीं मतलब 1 गुणांक होगा। x स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या 3 साथ में माइनस, तो माइनस 3 होगा, ठीक है। एक्स का गुणांक बराबर क्या होगा, एक्स के साथ क्या है कुछ नहीं मतलब 1, साइन का है प्लस का तो प्लस 1 होगा। अचर पद हमारा क्या है प्लस 1 होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स की पावर 3 का गुणांक होता है। हम जानते हैं कि शून्यांकों का योगफल क्या होता है, बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स की पावर 3 का गुणांक। हमारे शून्यांकों का योगफल, शून्यांक क्या है हमारे a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। बराबर सवाल में माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं सूत्र के अनुसार। हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है -3, हम -3 लिख देते हैं यहाँ पर। एक्स की पावर 3 का गुणांक क्या है 1, तो 1 लिख देते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। अभी ब्रैकेट हटाने पर a माइनस बी ए प्लस बी, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, हम लिख देते हैं प्लस का 3, बी से बी गया प्लस माइनस का था 1 2 3 3 है बराबर 3 इधर गुणा में है तो बराबर को दर्जा क्या होगा बटे में, 3 से 3 गया तो a बराबर हमारा क्या है 1, ठीक है। तो a की जरूरत हमें आगे पड़ेगी तो मैं यहाँ पर a बराबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं सवाल में। हम जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल बराबर माइनस अचर पद बराबर x की पावर 3 का गुणन, ठीक है। हमें शून्यांकों का गुणनफल, हमारे शून्यांक क्या है
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए बराबर माइनस, तो माइनस लगा देते हैं। अचर पद, हमारा अचर पद है प्लस वन, तो वन एक्स स्क्वायर एक्स पावर थ्री का गुणा किया है वन, तो हम वन लिख देते हैं। चूंकि हम यहाँ पर देखते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारा एक फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम इसकी जगह पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख सकते हैं। चलिए ये रखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर माइनस वन। क्योंकि इक्वेशन में ए बराबर माइनस वन रख सकते हैं, तो इक्वेशन में ए बराबर वन रखने पर चलिए ये रखते हैं ए बराबर, तो वन ए बराबर वन रखते हैं, वन का स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए की जगह पर वन बराबर माइनस वन। अब वन का स्क्वायर होगा तो वन होगा हमारा माइनस बी स्क्वायर इंटू वन बराबर माइनस वन। वन का अंदर गुणा होगा वन माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन। अब हम b को उधर ले जाते हैं तो b क्या हो जाता है प्लस का, प्लस b माइनस वन। हम माइनस वन को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या होगा वन प्लस वन बराबर बी स्क्वायर। अब ये क्या होगा टू बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हमें दोनों पक्षों का अभी b को हमें अकेला करना है तो रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट कैसे हटता है ये देखते हैं, बी स्क्वायर बराबर टू। अभी हमें b का रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, दोनों पक्षों का अंडर रूट करने पर। चलिए ये लिखते हैं दोनों पक्षों का अंडर रूट करने पर, दोनों पक्षों का अंडर रूट कर देते बी स्क्वायर बराबर दो। तो हम दोनों पक्षों का अंडर रूट करने पर, तो हम दोनों पक्षों का अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर बराबर दो। तो b को हम b इंटू बी लिख सकते हैं बराबर टू। अंडर रूट के अंदर गुणा में सेम संख्या हो और उसका जोड़ा बनता है तो वो बाहर आ जाती है, तो b बाहर आ गए, क्या हो गया टू। हमें b की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमें क्या ज्ञात करना था, क्वेश्चन आइए देखते हैं। दिए गए यदि बहुपद x की पावर 3 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के शून्यांक a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ आंसर लिख देता हूं मैं, a बराबर वन और b बराबर अंडर रूट टू। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। आशा है मुझे आपको सवाल समझ में आएगा। धन्यवाद।